आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भेड़ भतेरी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व सूर्य देव की कृपा से संतान सुख के रास्ते खुल जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक दंपत्ति रहता था। पति का नाम भेर और पत्नी का नाम भतेरी था। दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचते और अपना पेट पालते। भेर के जो भी संतान होती वह 1-2 वर्ष के भीतर ही अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस दंपत्ति के 4 संतानों ने जन्म लिया, लेकिन बीमारी के चलते उनमें से कोई भी संतान जीवित नहीं रही। इसी कारण दोनों पति पत्नी काफी दुखी रहते थे। एक दिन दोनों जंगल से लकड़ियां काटने के बाद जब घर लौटे तो उनके घर के बाहर एक अधेड़ उम्र का साधु बैठा था। भेड़ ने लकड़ियां रखने के बाद उस साधु से पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। साधु ने कहा कि उसने सुबह से भोजन नहीं किया है। भूख के कारण मन और तन दोनों व्याकुल हैं। यदि तुम मुझे एक समय का भोजन करवा दो तो मेरे आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे 7 कुलों का उद्धार होगा। तुम्हारी संतान सदैव सुखी रहेगी। साधु की ये बातें पास खड़ी भतेरी भी सुन रही थी। साधु की बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर न केवल साधु को हैरानी हुई, बल्कि उसका पति भेर भी हैरान रह गया कि आखिरकार उसकी पत्नी इतना जोर जोर से क्यों रोने लगी। भेर ने अपनी पत्नी को चुप कराते हुए उससे रोने का कारण पूछा। पति के कहने पर भतेरी ने रोना तो बंद कर दिया, पर रूंधे हुए स्वर में साधु से कहा कि हे साधु महाराज, आपने कहा तुम्हारी संतान सुखी हो, लेकिन भाग्यवश हमारी तो कोई भी संतान जीवित नहीं है। मैंने 4 बालकों को जन्म दिया, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी के कारण चारों ही बालक काल का ग्रास बन गए। मैं एक माँ हूँ। मैंने अपने 4 छोटे छोटे बालकों को खेलने की उम्र में दुनिया छोड़ते देखा है। इस दुख के कारण मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं संतान सुख की आस ही छोड़ चुकी हूँ। इतना कहकर भतेरी एक बार फिर से रोने लगी। उसे बार बार विलाप करते देखकर साधु बोला, हे बेटी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। प्रभु कृपा से मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसे करने से संतान सुखी, स्वस्थ व अच्छे भाग्य वाली होगी। साधु महाराज की बात सुनकर भतेरी के मन में आस का एक दिया जगा और वह चुप होते हुए घर के भीतर गई और भोजन बनाने की व्यवस्था करने लगी। भोजन बनने पर दोनों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात साधु बोला,
तुम दोनों मिलकर प्रतिदिन सूर्य देव भगवान को मीठा जल अर्पित करो और संध्या के समय त्रिवेणी के नीचे भगवान शिव के वार सोमवार को दिया लगाया करो। रात्रि शयन से पहले एक माला ओम नमः शिवाय की किया करो। शीघ्र ही तुम्हें रोग मुक्त लंबी आयु व संस्कारी संतान की प्राप्ति होगी, जो कि तुम दोनों के लिए अति भाग्यशाली होगी। इतना कहकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज उनकी आंखों से ओझल हो गए और वे दोनों आस भरी दृष्टि से उन्हें देखते रहे। दोनों ने साधु के कहे अनुसार किया। समय बीता, साधु महाराज का आशीर्वाद उन्हें फलीभूत हुआ और शीघ्र ही भगवान शिव व सूर्य देव की कृपा से भेर और भतेरी को 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर वे दोनों फूले न समाये। समय के साथ साथ दोनों लड़के बड़े हुए और चारों सुख व हर्षपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो महादेव भगवान की जय। सूर्य देव भगवान की जय। बंधुओं, देवों के देव महादेव व भगवान सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।